नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा पढ़ने वाले हैं पर्यटन स्थल। तो छत्तीसगढ़ के सभी पर्यटन स्थल को हम जो है इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, पर्यटन स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर वर्ष जो है एक न एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, या तो इसमें कि गुफाओं वगैरह को दिया रहेगा पर्यटन स्थल के रूप में। तो ये देखिए, पहले तो समझ लिए पर्यटन स्थल में हमें पढ़ना क्या है। तो पर्यटन स्थल कुछ अलग से ऐसा टॉपिक नहीं है। देखिए, जो हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में पर्वत पठार जो प्रमुख गुफाएं पड़े हैं वे सब हो जाएंगे, और साथ ही जो प्रमुख स्थल फेमस रहे हैं वे, और इतिहास में जो मंदिर बनाए गए हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, वे सभी स्थल ही जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल हैं। तो उन्हीं सबको पढ़ना है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आप जो है इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं उसे हमने कहीं ना कहीं जो है पढ़ लिया है छत्तीसगढ़ के पार्ट में। ठीक, तो उसी को हम जो है यहाँ डिटेल से जो है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो उसी को जो है एक जगह सिस्टमेटिक रूप से दिया गया है। इस कारण यह चैप्टर एक अलग से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा, पुराना जो पढ़े हैं वो भी। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न का पैटर्न ऐसा रहेगा कि या तो किसी चीज़ को जो है डिस्क्राइब करके दिया रहता है, उसे बताना रहता है, या डायरेक्ट जो है जिला पूछा जाता है। तो किसी पर्यटन स्थल का जो है मुख्य रूप से जिला ज़्यादातर पूछा जाता है। तो यही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस स्थल का जिला बताना रहता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यटन स्थल में। तो जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी प्रकार की इसमें बना हुआ है इस नोट्स में। उसके बाद जो है हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए इसकी जो पहले जो दिया गया है नवीन पर्यटन नीति, स्वदेश दर्शन योजना, इन सबको अभी दिया गया है यहाँ डिस्क्रिप्शन पहले ही पेज में। तो इसे पहले देख लेते हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले के जो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके जाके देख सकते हैं। वहाँ सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो है वीडियो डले गए हैं, और साथ ही ये छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्यटन स्थल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ एक नवीन राज्य है, किंतु एक यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अति संपन्न और समृद्ध राज्य है। इसमें ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो हम वही चर्चा किए हैं, इसमें इतिहास के भी मिलेंगे, धार्मिक स्थल भी मिलेंगे, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अनुपम पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे, जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक विशेष छाप छोड़ता है। इन पर्यटन स्थलों का विवरण निम्नवत है। देखिए, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब हुआ था, तो 18 जनवरी 2002। तो ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो देखिए, CGPSC द्वारा ही जो है अलग अलग एग्जामों में जो है पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का स्थापना कब हुआ था। 18 जनवरी 2002 को याद रखेंगे, 2002 में हुआ था 18 जनवरी को। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा चिन्हांकित पर्यटन स्थल, तो इसके द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं 139 स्थलों को जो है पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरातात्विक दृष्टि से राज्य संरक्षित स्मारकों की संख्या जो है 58 है। तो इसका लिस्ट जो है इस चैप्टर के लास्ट में बना हुआ है, एक बार उसे भी हम देख लेंगे। तो देखिए, अब जो है नया पर्यटन नीति आया था 2020 में। तो नवीन पर्यटन नीति लाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है 2020 में, जिसे नवीन पर्यटन नीति के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहा है, राज्य में पर्यटन की नई संभावना और विकास की दृष्टि से पर्यटन की गतिविधियों में बाहरी निवेशकों के निवेश को अवसर देना, पर्यटन की गतिविधियों में स्थानीय निवेशकों के निवेश को अवसर देना, राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करना। तो देखिए, पर्यटन जो है अब जो है उद्योग के रूप में शामिल हो चुका है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल चुका है अभी वर्तमान में। राज्य में स्थानीय लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत एवं रोजगार के अवसर प्रदान हेतु होम स्टेट एवं बेड फास्ट वाटर टूरिज्म एवं इको टूरिज्म की गाइडलाइन तैयार की गई है। तो देखिए, यहाँ स्थानीय लोगों को भी जो अतिरिक्त स्रोत मिल जाएगा, उनके आय के लिए, रोजगार के लिए स्रोत कार्य करता है पर्यटन। तो देखिए, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थल होते हैं पर्यटन के लिए, उनका रोजगार का जो है मुख्य बन जाता है, मुख्य रोजगार के रूप में देखा जाता है पर्यटन को भी। तो ये छत्तीसगढ़ में भी जो पर्यटन टूरिज्म बनाया गया है वे रोजगार के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आगे देखिए, स्वदेशी दर्शन योजना। तो स्वदेशी दर्शन योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था और अभी जो है कब है, ये देखिए। तो इसका प्रारंभ जो है कब से चल रहा है, ये 2012 से चल रहा था स्वदेशी दर्शन योजना, जिसका नाम जो है बाद में चेंज किया गया था। फिर से इसका नाम जो है स्वदेशी दर्शन योजना ही हो चुका है। ठीक, तो इसे हम करेंट अफेयर में डिटेल से पढ़ चुके थे। तो देखिए, इसका देखिए जारीकर्ता पर्यटन मंडल भारत सरकार के पर्यटन मंडल द्वारा जो है इसे स्वदेशी दर्शन योजना को प्रारंभ किया गया था। इसमें शामिल कौन सा है, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना। तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना जो है स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ही शामिल है। इसमें देश का पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट माना जाता है, जो छत्तीसगढ़ का है उसे देश का पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है। इसकी लागत, इस
सर्किट की लागत 94.23 करोड़ रुपए है। 94.23 करोड़ रुपए की लागत से जो है यह टूरिज्म सर्किट जो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया गया था। इसका स्रोत न्याय के 4 साल जो थे उसमें हम देखे थे। ठीक, तो ये जो है न्याय के 4 साल पत्रिका जो है भूपेश बघेल की सरकार द्वारा जारी किया गया था 4 वर्ष पूरे होने के बाद। इसका विकास का थीम देखिए तो विकास थीम के लिए 2 थीम, एक है इको पर्यटन और दूसरा है एथनिक पर्यटन। इको पर्यटन और एथनिक पर्यटन के रूप में जो है विकसित किया गया है। तो देखिए जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए छत्तीसगढ़ के 13 स्थलों को चिन्हित किया गया है। 13 स्थल है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत। ये कौन कौन से स्थल है, यहाँ नाम पूछे जाते हैं तो आप इसे ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्थल है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कौन कौन से स्थल है। जसपुर है, कुनकुरी है, मैनपाट है, कमलेश्वरपुर है, महेशपुर है, कुर्दर। तो ये सभी जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में है। वही ये देखिए सरोदा दादर, ये कवर्धा जिले में सरोदा दादर है। इसे बेस्ट टूरिज्म के लिए पिछले वर्ष अवार्ड भी मिला हुआ था। उसके बाद गंगरेल, धमतरी का गंगरेल, कोंडागांव, नथिया नवा गाँव हो गया, जगदलपुर, चित्रकोट और तीरथगढ़। तो ये सभी जो 13 स्थल है ये शामिल है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में। तो याद रखेंगे, एक बार और रिपीट कर लीजिए। जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेशपुर, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथिया नवागांव, जगदलपुर, चित्रकोट और तीरथगढ़। तो ये 13 स्थल जो है ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में शामिल है। यह जो कि योजना स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा निर्मित रिजॉर्ट। तो यहाँ जो है 16 रिजॉर्ट निर्मित किए गए हैं। ये 16 रिजॉर्ट कहाँ कहाँ और किस किस नाम से स्थित है देख लीजिएगा। देखिए तो निर्मित रिजॉर्टों की देखिए संख्या तो टोटल कितने हैं, 16 रिजॉर्ट हैं। तो कहाँ कहाँ है, पहला कुर्दर। तो कुर्दर जो है बिलासपुर में है। तो बिलासपुर में कुर्दर हिल इको रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तो बिलासपुर के कुर्दर में हिल इको रिजॉर्ट है। सरौधा दातर ये कबीरधाम जिले में है। यह बैगा एथनिक रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तो बैगा जनजाति कवर्धा में है। तो बैगा एथनिक रिजॉर्ट कहाँ है, सरौदा दादर कबीरधाम में। तो वही कोंडागांव का धनकुल, कोंडागांव के धनकुल में भी एथनिक रिजॉर्ट है। वही जसपुर के बालाछापर जसपुर में है, यहाँ सरना एथनिक रिजॉर्ट है। जसपुर के कुनकुरी में कोइनारा हाईवे ट्रीट है। कांकेर के नथिया नवा गांव में हिल मैना हाईवे ट्रीट है। तो हिल मैना हाईवे ट्रीट कहाँ है, नथिया नवा गांव कांकेर में हिल मैना हाईवे ट्रीट। वही कोरबा में देखिए सतरंगा, कोरबा का सतरंगा बोट क्लब एंड रिजॉर्ट जो है कहाँ है, सतरंगा में। सरगुजा के महेशपुर में क्या है, वी साइड एम्यूनिटी है। वही बस्तर के चित्रकोट में है दंडामी रिसोर्ट। सरगुजा के मेन पार्ट में है सैला टूरिज्म रिजोर्ट। महासमुंद के सिरपुर में है वेनसांग रिजोर्ट। तो वेनसांग यहाँ आए थे उसी के नाम पे है वेनसांग रिजोर्ट। बलौदा बाजार में है कि मोहदा में है, बलौदा बाजार के मोहदा वार्ड नवापारा क्षेत्र में हरेली इको रिजॉर्ट है। हरेली इको रिजॉर्ट बलौदा बाजार के मोहदा में। सरगुजा में सीतापुर में कौन सा है, सोनतराई मोटला। सरगुजा के मेन पार्ट में और कौन सा है, कर्मा एथनिक रिजॉर्ट। गौरेला पेंड्रा के आमाडोब यहाँ है सोनभद्र टूरिज्म रिजॉर्ट। और गौरेला पेंड्रा के कबीर चबूतरा में है इको हिल रिजॉर्ट। तो ये 16 रिजॉर्ट जो है बनाए गए हैं पर्यटन मंडल द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा। देखिए प्रसाद योजना। तो प्रसाद योजना इस वर्ष चर्चा में भी रहा है। तो देखिए इसे जो है प्रसाद योजना जो है क्या है, इसके अक्टूबर 2017 में जारी किया गया था प्रसाद योजना का। तो देखिए प्रसाद योजना का पूरा नाम क्या होता है, देखिए पिलग्रिमेज रेजुबिलेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्मेंटेशन हाईवे। तो यह जो है इसका फुल फॉर्म है प्रसाद योजना का। तो इसका जारी किया गया है पर्यटन मंडल, भारत सरकार की योजना है प्रसाद योजना। इसमें शामिल स्थल है डोंगरगढ़ का बामलेश्वरी मंदिर। तो डोंगरगढ़ का बामलेश्वरी मंदिर है। देखिए ये पहला स्थल है छत्तीसगढ़ का जिसे प्रसाद योजना में शामिल किया गया। और इस वर्ष 2024 में हम करेंट अफेयर में पढ़े हैं, यहाँ अपडेट नहीं किया गया है। जो कुदरगढ़ मंदिर है, कुदरगढ़ मंदिर को जो है इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर प्रस्तावित के रूप में लिया गया था। प्रसाद योजना प्रस्तावित स्थल कुदरगढ़ सूरजपुर का ये प्रस्तावित था, इसे शामिल कर लिया गया है। अब आगे जो है एक और प्रस्तावित है चंद्रपुर का, तो चंद्रहासनी मंदिर है चंद्रपुर का, वह जो है अभी प्रस्तावित है। ठीक, तो कुदरगढ़ को शामिल कर लिया गया है, ये याद रखेंगे आप। आगे देखिए इसके विकास कार्य करने के लिए प्रसाद योजना के तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, प्रज्ञा की पहाड़ी, पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आ गए हैं डोंगरगढ़ मंदिर के सभी। नोट पॉइंट याद रखेंगे, डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देवी की परियोजना से संबंधित सभी तथ्य राजनांदगांव जिला विवरण विस्तृत रूप से पढ़ें। तो ये जो है जिला विवरण जो दिया गया है, जिला परिदर्शन दिया गया है इसी बुक के अंतर्गत, अलग से बुक, उसमें जो है इसके संबंध में जो है पूर्ण जानकारी दिया गया है डोंगरगढ़ी माँ बमलेश्वरी मंदिर का। तो जो एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो सब उसमें भी कवर हो जाएगा। देखिए अब अगला टॉपिक है वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर टूरिज्म। तो वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ जो है विकास कार्य किए गए हैं। तो देखिए
इसका विकास कार्य, इसके तहत निम्न टूरिज्म स्थल को विकास कार्य किया गया है। तो देखिए कौन सा है, हसदो बांगो डैम, कोरबा का हसदो बांगो डैम, इसका जो है वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। वही रतनपुर का संजय गांधी जलाशय अर्थात खूंटाघाट जो जलाशय है उसका किया जा रहा है। धर्मतरी का मुरुमशिल्ली डैम को किया जा रहा है। धर्मतरी के गंगरेल रुद्री बैराज को भी किया जा रहा है। सरोदा डैम, कबीरधाम का सरोदा डैम, ये भारत के पर्यटन मानचित्र में अंकित किया गया है। सरोदा डैम कबीरधाम का, इसे भारत के पर्यटन मानचित्र में भी अंकित किया गया है, याद रखेंगे। समोदा बैराज, ये रायपुर में है, समोदा बैराज है, उसे भी विकसित किया जा रहा है वाटर टूरिज्म के रूप में। महासमुंद के कोडार डैम को भी, गौरेला का मलानिया डैम, तो ये याद रखेंगे, मलानिया डैम कहाँ है, गौरेला में है। दुधवा डैम कांकेर में है, तो इसे भी विकसित किया जा रहा है वाटर टूरिज्म के रूप में। ठीक, तो ये हो गया वाटर टूरिज्म स्थल। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन स्थल को देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है जो धर्म के आधार पर जो है वर्गीकरण करके दिया गया है, तो इससे जो है आपको पढ़ने में आसानी होगा। यहाँ से प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि वैष्णव धर्म के मंदिर जो है कहाँ कहाँ स्थित है, ऐसे आता है क्वेश्चन। तो नर नारायण का मंदिर पूछ ले, विष्णु मंदिर, तो ये स्थल अलग से दे दिया गया है क्लासीफाई करके, इससे आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं वैष्णव धर्म के पहले स्थल को। तो वैष्णव धर्म के प्रमुख स्थलों में देखिए, तो सबसे पहले मंदिर का नाम देखिए यहाँ, और यहाँ स्थान दिया गया है और कौन से जिले में है। तो नर नारायण मंदिर, तो नर नारायण मंदिर जो है सिवनी नारायण में, तो सिवनी नारायण जांजगीर चांपा जिले में स्थित है नर नारायण का मंदिर। वही नारायण मंदिर जिसे जगन्नाथ मंदिर के रूप से भी जानते हैं, तो नारायण मंदिर जगन्नाथ मंदिर यह कहाँ है, खल्लारी, महासमुंद के खल्लारी में है। इसे देवपाल नामक मोची द्वारा बनाया गया था, आप जान रही हैं। तो खल्लारी में स्थित है नारायण मंदिर या जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। वही देखिए लक्ष्मण मंदिर, या इसे बैकुंठ नारायण मंदिर, बैकुंठ नारायण या विष्णु जी का मंदिर है ये लक्ष्मण मंदिर, तो कहाँ है, सिरपुर महासमुंद में है। ये पांडु वंश के शासनकाल में बना था, महारानी वाष्टा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। वही देखिए विष्णु मंदिर कहाँ है, एक नारायणपुर, तो बलौदा बाजार के नारायणपुर में एक विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। वही राजीव लोचन मंदिर, ये भी विष्णु मंदिर है, ये भी कहाँ है, राजिम के गरियाबंद के राजिम में। ठीक, विष्णु मंदिर और कहाँ है, नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है विष्णु मंदिर। एक है नारायणपाल, तो बस्तर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में स्थित है नारायणपाल, वहाँ भी एक विष्णु मंदिर है। और विष्णु मंदिर कहाँ है, दुर्ग के बाना बरौद में भी विष्णु मंदिर है। और राम मंदिर भी वैष्णव धर्म के प्रतीक है, तो रामचंद्र का मंदिर कहाँ, गरियाबंद के राजिम में रामचंद्र का मंदिर है, हम जान रहे हैं। नक्टा मंदिर, नक्टा मंदिर विष्णु मंदिर, ये कहाँ है, जांजगीर में है, तो ये भी विष्णु मंदिर है। नक्टा मंदिर जो अधूरा था, जाजल्य देव के कार्यकाल में बनाया गया था, तो ये सब जो है आप जान ही रहे हैं। ठीक, तो ये इतिहास में हमने इन सभी मंदिरों को कहीं ना कहीं हमने पढ़ा ही है। वही देखिए शाक्त पंथ या देवी, तो देवी मंदिरों को देखें हम, तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख देवियों मंदिर हैं उन सबको देखिए दिया गया है यहाँ एक टेबल के फॉर्म में। तो देखिए रतनपुर में कौन सा है, महामाया मंदिर। मल्हार बिलासपुर में टिडनेश्वरी देवी मंदिर है। वही भनरवाट गौरेला पेंड्रा मरवाही के भनवार टंक में है मरही माता, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कभी पूछा नहीं गया है, इस बार पूछ सकता है। तो मरही माता मंदिर कहाँ है, गौरेला पेंड्रा मरवाही के भनवार टंक, तो भनवार टंक नामक स्थान में है मरही माता मंदिर, तो याद रखेंगे इन्हें। उसके बाद चंद्रपुर का आप सभी जान रहे हैं, चंद्रहासनी व नाथलदाई मंदिर दोनों हैं। धमतरी में कौन सा है, बिलाई माता का मंदिर, जिसे विंध्यवासिनी मंदिर भी बोलते हैं, बिलाई माता का मंदिर को। गंगरेल विंध्यवासिनी मंदिर अलग है और बिलाई माता मंदिर अलग है। ठीक, और यहाँ अंगार मोती मंदिर भी है, तो अंगार मोती मंदिर कहाँ है, गंगरेल में है। ठीक, ये बिलाई माता मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर हो गया अलग, और ये अंगार मोती माता मंदिर जो है अलग है, ये गंगरेल डैम के पास ही बना हुआ है। चैतुरगढ़ देखेंगे तो ये महिषासुर मर्दनी मंदिर है, तो महिषासुर मंदिर चैतुरगढ़ में भी है। खल्लारी महासमुंद के खल्लारी में है खल्लारी माता का मंदिर। डोंगरगढ़ राजनांदगांव में प्रसिद्ध है बमलेश्वरी देवी का मंदिर। कांकेर में है सिंहवासिनी देवी मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये भी नहीं पूछा गया है। तो सिंहवासिनी मंदिर कहाँ है, कांकेर में है। बारसूर दंतेवाड़ा के बारसूर में है मावली माता का मंदिर। दंतेवाड़ा में तो जान रहे हैं आप दंतेश्वरी माता का मंदिर है, तो ये मावली माता मंदिर कहाँ है, बारसूर में है, याद रखेंगे, दंतेवाड़ा के बारसूर में है मावली माता का मंदिर। तो जहाँ तक ये इसमें जो नहीं पूछा गया रहता है उसे नया पूछने की संभावना इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें रिपीट बहुत कम को किया जाता है। दंतेश्वरी माता का मंदिर जो है जगदलपुर में भी एक स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, और एक जो है दंतेवाड़ा में भी है। तेलिन माता का मंदिर कहाँ, केस घाटी में है, तो केसगाल घाटी में है तेलिन माता का मंदिर, उसे तेलिन घाटी के नाम से भी जानते हैं इसी कारण, तो तेलिन घाटी तेलिन माता का मंदिर कहाँ, केसगाल घाटी में है। ठीक, तो ये हो गया देवियों की मंदिर। ठीक, इसी सब को जो है मानचित्र में यहाँ दर्शाया गया है, सभी मंदिरों को अगर आप देखना चाहें तो स्थल के आधार पे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, वैसे हम जो है चार्ट से पढ़ रहे हैं तो यहाँ से जो है अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए अभी देवी मंदिर खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो देखिए चंदखुरी में और है कौशल्या माता का मंदिर, तो ये राम भगवान की माता है कौशल्या माता, उनका मंदिर चंदखुरी रायपुर में है।
खरौद जांजगीर चांपा के खरौद में माता सबरी का मंदिर, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबरी माता का मंदिर कहाँ है? खरौद जांजगीर चांपा के खरौद में है। सुकमा में कौन सा है? इनकी आश्रम जो है, और सबरी माता का आश्रम जो है कहाँ देखने को मिलता है आपको? ये जो है शिवरी नारायण में देखने को मिलेगा, और इनका मंदिर खरौद में है। ठीक, सुकमा में है चिटमिन माता का मंदिर, तो ये भी माता मंदिर है, चिटमिन माता मंदिर सुकमा। अड़भार में, शक्ति के अड़भार में है अष्टभुजी माता मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाएंगे। अड़भार अष्टभुजी माता, और वही जो है बावनकेरा, तो महासमुंद में स्थित है बावनकेरा, वहाँ मुंगई माता मंदिर है, मुंगई माता मंदिर। और वही महासमुंद के चूचापाली में है चंडी माता मंदिर, चूचापाली चंडी माता मंदिर। मोहला मानपुर अम्बागढ़ में है अम्बा देवी मंदिर। बिलाईगढ़, सारंगढ़ के बिलाईगढ़ में है किलबिली माता मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किलबिली माता मंदिर, याद रखेंगे। बिलाईगढ़ और किलबिली, तो यहाँ बिल्ली से याद रखेंगे, बिलाई बिल्ली और किलबिली, तो यह किलबिली माता मंदिर है। अम्बा देवी मंदिर कहाँ? मोहला मानपुर में है। कुदरगढ़ का आप जान रहे हैं बागेश्वरी देवी मंदिर प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। उसके बाद बालोद, बालोद में है सिया देवी मंदिर और गंगा मैया देवी, दो मंदिर है, सिया देवी मंदिर और गंगा देवी मंदिर। सारंगढ़ में है समलेश्वरी माता मंदिर, सारंगढ़। चांग बखार ये कहाँ? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है, तो चांग देवी मंदिर, तो चांग बखार में चांग देवी मंदिर है। सन्ना, जसपुर के सन्ना में खुड़िया रानी माता का मंदिर है, सन्ना जसपुर में स्थित है, वहाँ खुड़िया रानी मंदिर है। वही आलोर गुफा, कोंडा गांव की आलोर गुफा में है लिंगेश्वरी माता का मंदिर है, आलोर गुफा में। अब चलिए अगला है शैव धर्म संबंधित, तो शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है उन्हें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखिए गंगाधर मंदिर, तो गंगाधर मंदिर यह जो है शिव भगवान से संबंधित है, ये दिया गया है सारासौ सूरजपुर, सारासौ सूरजपुर में जो है स्थित है गंगाधर मंदिर। वही देखिए तुम्माड़, कोरबा के तुम्माड़ में बंकेश्वरी महादेव मंदिर, यह रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित था। यही पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर या पृथ्वीदेव द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये दोनों मंदिर है तुम्माड़ में। पाली में देखिए, तो पाली में शिव मंदिर है, प्रस्तर मंदिर के नाम से जानते हैं इसे, जो है बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, तो ये पाली में है। ताला गांव में जान रहे हैं आप, रुद्र शिव का मंदिर है, और देवरानी जेठानी मंदिर भी है। मल्हार में देखिए पातलेश्वर महादेव का मंदिर है। बेलगहना बिलासपुर में महाकालेश्वर का मंदिर है, पातलेश्वर का कहाँ? मल्हार में, और बेलगहना में महाकालेश्वर मंदिर है। दल्हा पहाड़, जांजगीर चांपा के दल्हा पहाड़ में नागेश्वर शिव मंदिर है, तो इसीलिए जहाँ नाग पंचमी जो यहाँ मेला लगता है दल्हा पहाड़ में, यहाँ नागेश्वर शिव मंदिर है। खरौद, जांजगीर चांपा के खरौद में क्या है? लक्ष्मेश्वर मंदिर, लखनेश्वर मंदिर या लाखाचौर मंदिर, एक ही है, ये सभी एक ही नाम से जाने जाते हैं। और अंडलदेव मंदिर, तो ये सभी जो है शिव भगवान को समर्पित मंदिर है। नारायणपुर, बलौदा बाजार के नारायणपुर में महादेव मंदिर भी है, एक विष्णु मंदिर भी था नारायण मंदिर, और एक जो है क्या है? महादेव मंदिर है नारायणपुर में। पीथमपुर, जांजगीर चांपा के पीथमपुर में है कलेश्वर शिव मंदिर, तो यहाँ भी मेला आयोजित किया जाता है पीथमपुर में कलेश्वर शिव मंदिर के तट पे। ठीक, उसके अलावा देखिए सिवरी नारायण, तो जांजगीर चांपा की सिवरी नारायण में क्या है? चंद्रचूड़ मंदिर, जो चंद्रचूड़ मंदिर है। तुर्री धाम शक्ति में शिव मंदिर है, तुर्री धाम शक्ति शिव मंदिर। पुजारी पाली, यहाँ सारंगढ़ की पुजारी पाली में क्या है? केवटिन देउल मंदिर, तो ये शिव मंदिर है केवटिन देउल मंदिर, ये कहाँ है? पुजारी पाली सारंगढ़ के सरिया पास स्थित है। पलारी, बलौदा बाजार के पलारी में है सिद्धेश्वर शिव मंदिर। सोमनाथ, बलौदा बाजार के सोमनाथ शिव का मंदिर है, यहाँ शिवनेत्र और खारून नदी का संगम स्थल है सोमनाथ, यहाँ सोमनाथ शिव का मंदिर है। महादेव घाट में, रायपुर के महादेव घाट में हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। चंपारण, रायपुर के चंपारण में चंपेश्वर शिव मंदिर है। आरंग में कौन सा है? बागेश्वर नाथ महादेव मंदिर, यह 11वीं शताब्दी का है, आरंग में स्थित है। सिहावा मंदिर, ये कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है सिहावा में। फिंगेश्वर में आप जान रहे हैं फड़िकेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। राजिम में कौन सा है? कुलेश्वर एवं सोमेश्वर शिव का मंदिर है। गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। सिरपुर में है गंधेश्वर महादेव का मंदिर, और बालेश्वर शिव मंदिर, दो है, गंधेश्वर महादेव और बालेश्वर शिव मंदिर सिरपुर में है। वही देखिए चारा गांव में है भोरमदेव, तो ये चौरा गांव है, कबीरधाम जिले में स्थित चौरा गांव, जिसे भोरमदेव के नाम से जानते हैं, तो भोरमदेव मंदिर है। और मड़वा महल, ये दोनों शिव भगवान को समर्पित है। कवर्धा में डोंगरिया महादेव मंदिर, तो डोंगरिया नामक गाँव में है ना, ये कवर्धा के डोंगरिया नामक गाँव में डोंगरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ मेला का आयोजित किया जाता है मांग पूर्णिमा में। खपरी ग्राम बालोद में, यहाँ कुकुरदेव मंदिर है। बालोद में देखिए कपिलेश्वर मंदिर समूह है और पातलेश्वर धाम है, कपिलेश्वर मंदिर समूह और पातलेश्वर धाम बालोद में है। बासुर दंतेवाड़ा में बत्तीसा मंदिर और चंद्र आदित्य मंदिर है, बत्तीसा मंदिर और चंद्र आदित्य मंदिर है। समलूर, दंतेवाड़ा के समलूर में कौन सा है? कार्ली महादेव मंदिर, तो देखिए बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्य शिव भगवान को समर्पित है। वैसी जो है ये कार्ली महादेव मंदिर जो है समलूर में है दंतेवाड़ा के, ये भी शिव भगवान को समर्पित है। और प्राचीन शिव मंदिर की बात करें तो प्राचीन शिव मंदिर में पाली का शिव मंदिर कोरबा के पाली के स्थित है, जो वही प्रस्तर शिव मंदिर है वे, और दूसरा तिम्माड़ का शिव मंदिर, देव बलौदा, दुर्ग के देव बलौदा का शिव मंदिर, और गंडई, छुई खदान की गंडई का, ये सभी जो है प्राचीन शिव मंदिर कहलाते हैं। जलेश्वर धाम, यहाँ भी प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, गौरला पेंड्रा में स्थित है जलेश्वर धाम।
धाम, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। मंधेश्वर पहाड़, तो ये जान रहे हैं जसपुर में स्थित है मंधेश्वर पहाड़, जसपुर में। ये पहाड़ का नाम भी पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो यह जसपुर में स्थित है मंधेश्वर पहाड़। यहाँ शिव आकृति की पहाड़ है, तो शिव आकृति का पहाड़ है मंधेश्वर पहाड़। अब देखिए यहाँ जो है एक पंचकोशी यात्रा होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। पंचकोशी यात्रा, इसे जो है कुलेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा किया जाता है। 5 शिवलिंगों का दर्शन की ये यात्रा है, इसलिए जो है पंचकोशी यात्रा कहा जाता है। पंचकोशी यात्रा कहा जाता है, जैसे 4 धाम यात्रा के समान जो है पुण्य मिलता है, इसमें ऐसा कहा जाता है। जैसे 4 धाम यात्रा करने के पश्चात अगर 5 कोशी यात्रा किया जाए तब जो है बहुत पुण्य मिलता है, ऐसे माना जाता है। तो देखिए इस पंचकोशी यात्रा, इसका जो है प्रमुख केंद्र रहता है 5 शिवलिंग का दर्शन, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है, जिसका प्रमुख केंद्र रहता है कुलेश्वर महादेव मंदिर। जो राजिम में स्थित है कुलेश्वर महादेव मंदिर, वह जो है प्रमुख केंद्र है। और इसमें जो 5 शिवलिंग शामिल है वह कौन है, देखिए तो कुलेश्वर महादेव मंदिर बीच में है, उसके चारों तरफ जो है चारों तरफ जो है 5 मंदिर है। ठीक, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए फणेश्वर नाथ मंदिर, तो ये फिंगेश्वर में है, तो ये सभी जो है गरियाबंद में है। फिंगेश्वर में फणेश्वर नाथ मंदिर, और वही पटेवा में पटेश्वर नाथ मंदिर है। बम्हनी में बम्हनेश्वरी नाथ मंदिर है। चंपारण में चंपेश्वर नाथ मंदिर है, और कोपरा में जो है कोपेश्वर नाथ मंदिर है। तो ये सभी शिव भगवान से समर्पित मंदिर है, याद रखेंगे, शैव धर्म के समर्पित मंदिर है। फणेश्वर नाथ मंदिर, पटेश्वर नाथ मंदिर, बम्हनेश्वर मंदिर, चंपेश्वर मंदिर और कोपेश्वर नाथ मंदिर, तो सभी स्थल के नाम भी उन्हीं के नाम पे है। तो ये जो है कुलेश्वर महादेव मंदिर के चारों तरफ स्थित है। तो ये पंचकोशी यात्रा के नाम से जानते हैं इन्हें, जो है लगभग जो है 4 धाम यात्रा जो कहते हैं उसके समान पुण्य माना जाता है इस पंचकोशी यात्रा का। चलिए अब जो है ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से संबंधित भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ है देख सकते हैं आप, प्रमुख जो है पर्यटन स्थल ईसाई धर्म से संबंधित। तो देखिए मतकू द्वीप, मुंगेली के मतकू द्वीप है, यहाँ ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर स्थित है। दूसरा है कुनकुरी जसपुर में, यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। तो दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है कुनकुरी जसपुर के कुनकुरी में, एशिया का दूसरा बड़ा कैथोलिक चर्च स्थित है। छोटे सीपत, ये शक्ति के जिले में स्थित है छोटा सीपत, वहाँ ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक, तो ये जो है 3 प्रमुख स्थल याद रखेंगे ईसाई धर्म से संबंधित। वही आप बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को देखेंगे। तो देखिए सिरपुर महासमुंद, यहाँ स्वास्तिक विहार, तिवर विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, बौद्ध टीला, ये सब देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म संबंधित। भोंगापाल कोंडागांव में यहाँ बौद्ध चैत्य गृह देखने को मिलेगा। डोंगरगढ़ की पहाड़ी में बौद्ध प्रतिमा है। यहाँ 6 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लगता है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में। मैन पार्ट में देखेंगे बौद्ध मंदिर देखने को मिलेगा। तुरतुरिया, बलौदा बाजार के तुरतुरिया में बौद्ध विहार और बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तो ये हम सब पहले पढ़े हुए हैं इतिहास में ही। उसके बाद देखिए जैन धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से संबंधित स्थलों को देखिए तो गुंजिया दमोदहरा से यहाँ ऋषभ देव की जानकारी मिलता है, ये प्रथम तीर्थकर थे। वही भाटागुड़ा, बस्तर के भाटागुड़ा से शांतिनाथ के संबंध में जानकारी मिलते हैं, ये 16वें तीर्थकर हैं। नंगपुरा से पासरवनाथ के, ये 23वें तीर्थकर थे। आरंग से जो है भांडेल देव मंदिर प्राप्त हुआ है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर महासौर स्वामी है, उनके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनकी मूर्ति प्राप्त हुआ है आरंग से। और वही 5वें तीर्थकर का भी सुमतिनाथ का भी जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है आरंग से ही। ठीक, तो ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है छत्तीसगढ़ में। अब वही देखिए ईसाई धर्म से संबंधित स्थल, तो ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक स्थल है लुथरा शरीफ। तो लुथरा शरीफ है बिलासपुर जिले के अंतर्गत। यहाँ क्या है, मजार, तो मजार है सैयद बाबा इंसान अली, तो सैयद बाबा इंसान अली का मजार स्थित है लुथरा शरीफ में। बहुत प्रमुख स्थल है यह जो है इस इस्लाम धर्म के लिए जो है छत्तीसगढ़ में। वही दूसरा देखिए तकिया मजार, ये अंबिकापुर में स्थित है तकिया मजार। यहाँ मजार है बाबा मुराद शाह, बाबा मुराद शाह का कहाँ है, अंबिकापुर के तकिया मजार में। वही सैयद बाबा इंसान अली का मजार कहाँ है, लुथरा शरीफ बिलासपुर में। रतनपुर में देखिए, रतनपुर में है दरगाह है हजरत मूसे खां, तो हजरत मूसे खां का दरगाह रतनपुर में स्थित है। ठीक, वही महासमुंद में देखिए 52 केरा, तो महासमुंद के 52 केरा स्थल में है हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह, इनका दरगाह है हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्लाह का दरगाह स्थित है 52 केरा महासमुंद में। ठीक, अब आगे देखिए कबीरपंथ से संबंधित, तो कबीरपंथ से संबंधित प्रमुख स्थल में देखें तो कुदुरमाला, कोरबा जिले का कुदुरमाला, यहाँ मुक्तामणि साहब ने यह शाखा स्थापित किया था। तो जो कुदुरमाला शाखा है कोरबा शाखा, उसकी स्थापना कबीरपंथ की स्थापना मुक्तामणि साहब द्वारा किया गया था। वही दामाखेड़ा, ये प्रमुख स्थल है छत्तीसगढ़ में जो है कबीरपंथ से संबंधित दामाखेड़ा बलौदा बाजार में। यहाँ उग्रनाम साहेब, इसकी समाधि मंदिर है उग्रनाम साहेब का। छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ के संस्थापक चूड़ामणि साहब, तो चूड़ामणि साहब जो है यहाँ दामाखेड़ा में जो है कबीरपंथ की स्थापना किए थे। उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही का कबीर चबूतरा भी प्रसिद्ध है कबीरपंथ के लिए। वही कवर्धा जिले में भी कवर्धा
वर्धा जिले का भी जो है ये कबीर पंथ का अलग ही प्रसिद्ध है, इसकी के नाम पे जो है कबीर धाम जिला रखा गया है कवर्धा जिले का नाम। आगे देखिए सतनाम पंथ। सतनाम पंथ के संबंध में गिरौदपुरी धाम जो है सबसे प्रमुख जगह है और संत गुरु घासीदास की जन्म स्थली के रूप में जानते हैं हम गिरौदपुरी धाम को। दूसरा स्थल देखेंगे तिलासी बाड़ा, ये भी बलौदा बाजार में है, ये सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है तिलासी बाड़ा भी। और कौन कौन से स्थल है सतनाम पंथ से देखें, बलौदा बाजार का छाता पहाड़ भी है, बलौदा बाजार का भंडारीपुर भी है, तो ये सभी स्थल जो है सतनाम पंथ से संबंधित है। उसके अलावा मुंगेली जिले में है अमर टापू धाम, तो अमर टापू धाम जो है मुंगेली जिले में स्थित है, यह भी जो है सतनाम पंथ से संबंधित है। तो ये सतनाम पंथ के जो है प्रमुख स्थल हो गए गिरौदपुरी धाम, तिलासी बाड़ा, छाता पहाड़, भंडारपुरी और अमर टापू धाम। ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाओं को देखेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर गुफाओं को देखें तो बहुत सारी गुफाएं हैं। तो यहाँ जो है पहले सबसे पहले जिला और गुफा का नाम दिया गया है, तो यहाँ डायरेक्ट जिलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अंदर जो गुफा के संबंध में जो है विस्तृत भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम पहले कौन से जिले में कौन सी गुफा है उसे देखेंगे, उसके बाद उसका विस्तृत वर्णन जो है आगे दिया गया है इसके। तो पहले देख लेते हैं कौन से जिले में कौन कौन से गुफा स्थित है। तो देखिए पहला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में सीतामढ़ी का गुफा और जटाशंकरी का गुफा है। सूरजपुर में है बिलद्वारा गुफा, जसपुर में है कैलाश गुफा, गहिरा गुफा गुरु गुफा के नाम से जाना जाता है, कैलाश गुफा को गहिरा गुरु गुफा के नाम से। दूसरा जोगी गुफा है, खड़िया गुफा, ये कहाँ है, जसपुर में, खड़िया गुफा, जोगी गुफा और कैलाश गुफा। बलरामपुर में है अर्जुनगढ़ की गुफा, अर्जुनगढ़ की गुफा कहाँ, बलरामपुर में है। सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपोल गुफा, ये सब आप जान रहे हैं सरगुजा जिले में है। हाथीपोल गुफा को रामगढ़ की पहाड़ी में है, तो ये सभी जो है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। उसके अलावा छोपी बेंगरा की गुफा है, आरा पहाड़ी की गुफा, बंदरकोट गुफा, रक्षा मांडा गुफा, भालू मांडा गुफा, झील गुफा और पैगा गुफा, ये सभी भी सरगुजा जिले में स्थित है। रायगढ़ में देखिए सिंघनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ गुफा है, तो ये सब हम कहाँ पढ़े हैं, इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल में। औंगना और भैंसागढ़ी में भी गुफा है, बुदलता, बसना झाड़, टोपीखोल, बेनीपाठ, अमर गुफा, सोनबरसा, ऊषा कोठी, लिखामाड़ा, हाथा, सिंगोली, ये सब हम किस में पढ़े हैं, प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़े हैं। ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है रायगढ़ की गुफाएं, तो सलासरियों का गृह भी कहा जाता है रायगढ़ को। कोरबा देखिए, कोरबा में शंकरखोल गुफा है, तो कोरबा में शंकरखोल गुफा है, चैतुरगढ़ में स्थित है। हाथीमाड़ा गुफा अरितेरा में स्थित है। बरहाझरिया गुफा, यह भी छाती बहार में स्थित है कोरबा के। गौरेला पेंड्रा माही में है। धनपुर का गुफा खैरक छुई खदान में है। मंडीप की गुफा बालोद में है। चितवा डोंगरी की गुफा, अर्जुनी गुफा, यह नवपाषाण कालीन स्थल है। अर्जुनी गुफा यह भी बालोद में है। चितवा डोंगरी गुफा आप देखिए, ये पहले कहाँ आता था, राजनांदगांव जिला में लिया जाता था, पर अब जो है बालोद में लिया जाता है। इतिहास में भी चर्चा कर चुके हैं इसके संबंध में। अब बस्तर में देखिए, बस्तर में प्रसिद्ध है कुटुम्बसर की गुफा, कैलाश गुफा, अरण्य गुफा, देवगिरी की गुफा, सीता फूफा की गुफा, दंडक गुफा, रानी गुफा। देखिए कैलाश गुफा एक जसपुर में है और दूसरा कहाँ, बस्तर में भी है। कांकेर में देखिए, कांकेर में जोगी गुफा है, किंतु जोगी मारा, यहाँ जोगी गुफा कांकेर में है और जोगी मारा गुफा कहाँ, सरगुजा में है। जूड़ी पगार गुफा, बालेराव खैरखेड़ा का गुफा, जोंग टांगा देव का गुफा, या इसे गोटी टोला का भी गुफा कहा जाता है। तो ये प्राचीन स्थल है, तो ये कहाँ, कांकेर में है। बीजापुर में देखिए नड्डापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा है। वही लंकापल्ली की गुफा भी है, सकल नारायण की गुफा और उड़सूर की गुफा, ये सभी कहाँ, बीजापुर में है, सब चर्चित नाम है। दंतेवाड़ा तुलार गुफा कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। दंतेश्वरी गुफा और शांता गुफा, ये दोनों धमतरी में है। देखिए दंतेश्वरी गुफा दंतेवाड़ा में नहीं, धमतरी में है, याद रखेंगे। महासमुंद का चंदा देवी गुफा, जो चंदा देवी गुफा कहाँ है, महासमुंद में। दत्तराम गुफा, ये कवर्धा में स्थित है, दत्तराम गुफा कवर्धा में है। आगे देखिए कोंडागांव में कौन सा है, अलोरा गुफा, तो कोंडागांव में है अलोरा गुफा। कैलाश गुफा के संबंध देखिए, ये कहाँ, जसपुर, बस्तर और सरगुजा तीनों स्थल में है। जसपुर में है, बस्तर में है और सरगुजा तीनों स्थल में है कैलाश गुफा स्थित है। चलिए यहाँ जो है मानचित्र में दिया गया है, सभी स्थल के आधार पे ही जो हम अभी पढ़े हैं वही सब है, उसके अतिरिक्त कुछ अलग नहीं है। तो सभी गुफाओं का नाम जो है मानचित्र में दर्शा दिया गया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे क्या, सभी गुफाओं के संबंध में जो है जिला वाइज जो गुफा पढ़े हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे अब। ठीक, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए हम जो इसे फटाफट क्यों पढ़ रहे हैं कि ये सब चीज़ टॉपिक जो है हमने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुका है, इसलिए जो है ये कुछ नया नहीं है। तो समय कम है हमारे पास, तो हम जो है इसे एकदम स्पीड में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रामगढ़ की पहाड़ी, तो यह सरगुजा जिले में स्थित है। इसका खोज जो है कर्नल औसने ने 1848 में किया था। किंवदंती अनुसार कालिदास द्वारा मेघदूतम की रचना रामगिरी पहाड़ी अर्थात रामगढ़ की पहाड़ी में किया गया था। रामगिरी पहाड़ी सतपूर्णा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये संबंध जो है रामगढ़ की पहाड़ी के संबंध में डिटेल हो गया। अब देखिए यहाँ क्या क्या
गुफा है, ये सभी गुफा रामगढ़ की पहाड़ी के अंदर स्थित है। तो कौन कौन सी गुफा है? तो सबसे पहले गुफा देखिए हाथी पोल, या इसे ऋक्षबिल गुफा भी कहते हैं, ऋक्षबिल गुफा या हाथी पोल। इस गुफा में विशाल सुरंग है जिसमें एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इसलिए इसका नाम जो है हाथी पोल रखा गया है। इस गुफा के अंदर एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए सीता कुंड जो है सीता पिंगरा की गुफा में नहीं है, कहाँ है? हाथी पोल गुफा में सीता कुंड स्थित है, याद रखेंगे, ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए सीता पिंगरा की गुफा। सीता पिंगरा की गुफा, इसका आशय सीता का निवास स्थान से, सीता पिंगरा था सीता का निवास स्थान। जनश्रुति अनुसार कहा जाता है कि माता सीता वनवास के दौरान इसी गुफा में रहती थी। सीता पिंगरा की गुफा की रचना नाट्यशाला के रूप में की गई है, तो ये नाट्यशाला के रूप में की गई है। गुफा के बाहर अर्धचंद्राकार बेचनुमा संरचना बनी हुई है, तो बेचनुमा संरचना अर्धचंद्राकार आकार में संरचना बना हुआ है। ये नाट्यशास्त्र के रूप में। मेघदूतम के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में, तो कौन सा माह में? आषाढ़ माह के प्रथम दिवस को ना यहाँ सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था सीता पिंगरा की गुफा में। गुफा की आंतरिक सुव्यवस्था को देखकर इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा गया है, तो इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता पिंगरा की गुफा को कहा गया है। जनश्रुति के अनुसार 200 ईसा पूर्व भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की रचना जो है इसी गुफा में किया है। इसका प्रमाण जो है यहाँ उपस्थित मंडप भरत मुनि द्वारा वर्णित नाट्य मंडप के जैसा है। यह जो है इसका प्रमाण देता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जो है यहाँ रचना किया गया था। अगला देखिए जोगीमारा की गुफा। तो जोगीमारा की गुफा, यह गुफा रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। यह गुफा सीता पिंगरा में सटी हुई है। यहाँ नित्यांगनाओं का विश्राम कक्ष भी है, तो यह जो है नित्यांगना का विश्राम कक्ष सीता पिंगरा की गुफा से सटा हुआ है। इसमें वरुण देव का मंदिर भी कहा जाता है, इसे वरुण देव का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, वरुण देव का मंदिर जोगीमारा की गुफा है। यहाँ मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी है। यहाँ नर्तक देवदत्त और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। गुफा के अंदर चट्टानों को काटकर बनाई गई मानव आकृति है जो नाट्य कला को संबंधित है। ठीक, तो गुफा को काटकर क्या बनाया गया है? मानव आकृति बना गया है जो नाट्य कला को प्रदर्शित करता है। देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके अलावा लक्ष्मण पिंगरा की गुफा भी जो है कहाँ स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी में है। ये जो है लक्ष्मण का जो है स्थान था, तो लक्ष्मण जहाँ निवास करते थे उस स्थान को लक्ष्मण पिंगरा की गुफा कहा गया है। चला अगला रायगढ़ में देखें तो ये जो है हम इतिहास में जो है इसका विस्तृत वर्णन देख चुके हैं। तो यहाँ जो देख लीजिए सिंघलपुर की गुफा रायगढ़ में प्राचीन काली शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कबरा पहाड़ भी देखे हैं हम चुक। बोतलदा की गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। और अन्य गुफा में देखिए बसनाझार गुफा और टीपाफोल गुफा, ओंगना, बेनीपाट, अमर गुफा, ये सभी जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक, तो सिंघलपुर की सबसे प्राचीन गुफा है ये, और ये जो बोतलदा की गुफा सबसे लंबी गुफा है। और सबसे ज़्यादा जो है शैल चित्र यहाँ मिले हैं कबरा पहाड़ की गुफा में प्राप्त हुए हैं। बालोद में देखिए तो चितवा डोंगरा की गुफा, इसे भी दिखे हैं डिटेल से इतिहास में। यह बालोद जिले के डोंडी लोहारा तहसील के सहगांव के समीप स्थित है। यह नवपाषाणकालीन गुफा है। इसे शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा किया गया था। वही धमतरी में देखिए शांता गुफा, तो ये नया है शांता गुफा। शांता गुफा रामायणकालीन स्थल है जो श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा के समीप स्थित है। तो जो श्रृंगी ऋषि आश्रम है उसी के साथ में स्थित है शांता गुफा। मान्यता है कि प्रभु श्री राम वनवास काल के दौरान श्रृंगी ऋषि के आश्रम में ठहरे थे। श्रृंगी ऋषि का विवाह प्रभु श्री राम की बहन शांता से हुआ था, जिनके नाम पर इस गुफा का नामकरण किया गया है। तो शांता राम भगवान की बहन माना जाता है। उसके बाद देखिए बस्तर में बहुत सारे प्रसिद्ध गुफा है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कुटुम्बसर की गुफा। तो कुटुम्बसर की गुफा इसकी खोज करता है डॉक्टर शंकर तिवारी, याद रखेंगे डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा कुटुम्बसर की गुफा का खोज किया गया था। देखिए यह जो है शासकीय हमीदियाई महाविद्यालय भोपाल के भूगोल के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष थे शंकर तिवारी, इनके द्वारा खोज किया गया था। इनकी खोज 1900 में हुई थी, किंतु गहन अध्ययन तिवारी जी द्वारा 1951 में किया गया था। खोज 1900 में कर दिया गया, 1951 में गहन अध्ययन किया गया, जिसका प्रकाशन 1958 में किया गया था। यह स्थित है बस्तर जिले के गुपनसर पहाड़ी की तलहटी में। तो गुपनसर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है कुटुम्बसर की गुफा। इसके और क्या क्या नामों से जाना जाता है कुटुम्बसर की गुफा को? इसे कैंपोला शंकराई गुफा कहते हैं। कैंपोला शंकराई की शंकर तिवारी द्वारा खोजा गया है, उन्हीं के नाम पे है कैंपोला शंकराई गुफा। इसे बस्तर का कालसवार ऑफ केव कहा जाता है, कालसवार ऑफ केव कहा जाता है। तो यह जो है विश्व का प्रसिद्ध स्थल है कालसवार ऑफ केव। भारत में इसकी तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा है कालसवार ऑफ केव। ये अमेरिका में स्थित है कालसवार, ये जो है विश्व की सबसे लंबी गुफा है, उसी से तुलना किया जाता है इसका कुटुम्बसर की गुफा, इसलिए इसे भारत का कालसवार ऑफ केव कहा जाता है। यह बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तीरथगढ़ जलप्रपात इसी के समीप स्थित है। इसकी लंबाई देखें तो 4500 फीट लंबा है। प्रकृति में भूमिगत गुफा है। इसका निर्माण देखें तो जल द्वारा इसका निर्माण किया गया है।
चूंकि यह गुफा जल द्वारा निर्मित है, इस कारण यहाँ चूना पत्थर की बनी 2 विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। चूना पत्थर की 2 संरचना, एक जो है क्या कहलाता है, अस्तुचास्ता, इसे स्टालिस्टिस कहते हैं, और दूसरा है निस्तुचास्ता, स्टालाग्मिटिस कहते हैं। तो देखिए पहला क्या है, अस्तुचास्म में छत पर लटके हुए चूना कहते हैं, छत पर लटका हुआ चूना दिखाई देगा, और निस्तुचास्ता यह धरातल पर स्थित संरचना को कहते हैं। तो ये दोनों संरचना चूना पत्थर से संबंधित है, ये हमें कुटुम्बसर की गुफा में देखने को मिलता है। और यहाँ की विशेष बातों में देखें तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ एक अंधी मछली दिखाई देती है, ब्लाइंड फिश, जिसके जो है घोड़ापल्ली या संकराई के नाम से दिया गया है। तो इसे जो है संकराई मछली के नाम दिया गया है अंधी मछली को, क्योंकि इसका खोज जो है शंकर तिवारी द्वारा किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की 7वीं सबसे बड़ी गुफा है। ठीक, इस गुफा में एक जल कुंड है जिसका नाम शंकर कुंड रखा गया है। इस गुफा के दक्षिण पश्चिम दिशा में अप्सरा विहार है जो चौड़ा कक्ष है। तो अप्सरा विहार भी इस यहाँ है, कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इस गुफा में मोती की खोज हुई, जिस कारण इसे मोती गुफा कहते हैं। तो यहाँ मोती का खोज किया गया था, इस कारण मोती गुफा भी कहते हैं इसे। इस गुफा का निर्माण 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ होगा माना जाता है। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस गुफा को प्रागैतिहासिक मनुष्यों के रहने के अवशेष के रूप में पाया है। स्थानीय भाषा में कुटुम्बसर का अर्थ पानी से घिरा हुआ किला होता है। तो कुटुम्बसर का अर्थ क्या है, पानी से घिरा हुआ किला। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा से इस श्रेष्ठ माना जाता है इसे। तो अजंता एलोरा की जो गुफा है उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है कुटुम्बसर की गुफा को। यह प्राकृतिक गुफा है, जबकि अजंता एलोरा की गुफा शैलों को काटकर बनाया गया था। तो वो बनाया हुआ है शैलों को काटकर, मानव निर्मित गुफा एलोरा, ये जो है प्राकृतिक गुफा है, जल द्वारा निर्माण हुआ है इसका। ठीक, तो ये कुटुम्बसर की गुफा हो गया। देखिए इस गुफा के में पत्थरों को आकाशवाणी केंद्र के वाद्य यंत्रों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनसे विभिन्न तरह के स्वर निकलते हैं। तो यहाँ जो पत्थर स्थित है वे आकाशवाणी केंद्र की तरह वाद्य यंत्रों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग अलग पत्थर में अलग अलग जो है स्वर निकलते हैं। अब देखिए बस्तर के अलग दूसरा जो है, अब दूसरा प्रमुख गुफा में देखें तो अरण्य गुफा है। अरण्य गुफा यह कहाँ स्थित है, तो बस्तर जिले में ही ये मंगलीपुरी पहाड़ी, तोकापाल के समीप स्थित है, मंगलीपुरी पहाड़ी में। क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र में है। इसकी खोज 1996 में किया गया था। इस स्थल आकृति जो है काष्ठ स्थल आकृति के समान है। इसकी नदी गंड देवी झोड़ी नाला के संबंधित है। तो गंड देवी झोड़ी नाला है, उसी से संबंधित है, वहां से जल यहाँ पहुंचता है अरण्य गुफा में। दंडक गुफा, इसकी खोज 1995 में किया गया था। किसके द्वारा, पतिराम तारण द्वारा किया जाता है। इसी का नाम है शिव पार्वती का गुफा भी कहा जाता है दंडक गुफा को। यह नामकरण लाला जगदलपुरी द्वारा किया गया है, शिव पार्वती की गुफा। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुम्बसर नाका पर स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में जो कुटुम्बसर नाका है वहां पर स्थित है दंडक गुफा। अगला देखिए रानी गुफा, यह 1993 में खोजा गया था। स्थान याद रखेंगे, जगदलपुर दरभा के मार्ग में है चितापुर। जगदलपुर से दरभा जाने वाले मार्ग में स्थित है चितापुर गांव, वहां स्थित है रानी गुफा। इस गुफा के एक भाग पर अभी भी प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। तो प्राचीन अस्त्र शस्त्र भी यहाँ देखने को मिलेंगे। अब देखिए कैलाश गुफा, तो कैलाश गुफा इसका स्थान है दरभा घाटी के कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है। इसका खोज 22 मार्च 1993 को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया था, 22 मार्च 1993 को। इसका नामकरण वहां चूने के चट्टानों द्वारा निर्मित स्टेलैग्माइट अर्थात धरातल के ऊपर की ओर उठा हुआ है, को देखने का कैलाश पर्वत के समान दिखाई देता है, इस कारण इसे कैलाश गुफा कहा गया है। तो जो हम देखे थे कुटुम्बसर में स्टेगमाइट, उसी का जो है आकार यहाँ देखने को मिला है, जो पर्वत कैलाश पर्वत के समान था, इसलिए इसका नाम कैलाश गुफा रखा गया है। इस गुफा की ज्ञात लंबाई 120 फीट की गहराई के साथ 1000 फीट है। लुभावनी चूना पत्थर संरचनाओं के कारण समान रूप से शिवलिंग गुफा के अंदर स्टेगलाइट और स्टेलग्माइट इसे कैलाश की प्रकृति देती है। इन डीप स्टोन संरचनाओं की स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाती है। तो इन संरचनाओं की पूजा किया जाता है। मानसून के दौरान कैलाश गुफा बंद हो जाती है। वो हर साल 16 अक्टूबर से 15 जून तक खोला जाता है। तो मानसून के दौरान जब बारिश होता है उस समय बंद किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है पानी बहुत अंदर चला जाता है, इस कारण बंद रहता है। तो देखिए 16 अक्टूबर से 15 जून तक खुला रहता है। अगर आप कैलाश गुफा घूमने जा रहे हैं तो इसी के मध्य जाना चाहिए आपको। देखिए अब देखिए आप कांकेर, तो कांकेर जिले में कौन कौन से गुफा है, तो उड़कुंडा गुफा, यह चारामा तहसील के क्षेत्र में स्थित है, जहां मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। खैरखेड़ा गुफा, ये सभी जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। चारामा तहसील क्षेत्र के खैरागढ़ ग्राम में यह गुफा है, जहां बलेरा नामक नाम के प्रसिद्ध चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। बलेरा नामक गांव में जो है चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है। जूड़ी पगार गुफा, तो यह जो है गड़िया पहाड़ पर सोनई और रुपई तालाब पर स्थित है। जूड़ी पगार गुफा सोनई और रुपई तालाब पर है, गड़िया पहाड़ में।
अब देखेंगे हम बीजापुर, तो यहाँ के जो है गुफा, आप नाम तो सबको सुने ही हैं आप, नडपल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, सकल नारायण गुफा। तो सकल नारायण गुफा के संबंध में, यह जो है पोस्टपल्ली ग्राम में स्थित है, चितवांगू नदी के तट पे है सकल नारायण गुफा। इस गुफा के अंदर ऐसे दृश्य निर्मित है मानो कृष्ण के चारों ओर गोपियां रास नृत्य कर रही हैं। गुफा के अंदर कालिया दहन कुंड की भांति एक कुंड है जो स्थानीय आदिवासियों के श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। तो यह कृष्ण और कालिया नाग के जो है ये जो चित्र है उसे जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है सकल नारायण गुफा में। वही उसूर गुफा देखिए, उसूर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस गुफा के भीतर एक प्रतिमा स्थित है जो दुर्गा माँ की प्रतिमा सदृश दिखाई देती है, जिसके कारण नवरात्रि के समय लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। लंकापल्ली की गुफा लंकापल्ली ग्राम के समीप स्थित है। तो ये सभी हम पर्वत पहाड़ वाले में देखे थे, भौगोलिक विभाजन में हम छत्तीसगढ़ के। देखिए अब अगला देखिए दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में एक गुफा देखे थे, तुलार गुफा। तो यह बारसूर क्षेत्र के तुलार गांव में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार राजा बाणासुर की गुफा इसी गुफा में निवास करते थे। जो राजा बाणासुर हैं उनके द्वारा जो है इसी गुफा में निवास किया जाता था, माना जाता है तुलार गुफा में। ठीक, उसके बाद देखिए गुफा और खोजकर्ता हम देख चुके हैं इसे, रामगढ़ की पहाड़ी, कर्नल अवसले 1848, सिंघनपुर की गुफा एंडरसन द्वारा 1910 में। तो यहाँ देखिए सभी गुफा और आश्रमों का जो है यहाँ मानचित्र में दर्शा दिया गया है। आश्रम को हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो यहाँ फिर से रिपीट नहीं करेंगे, हमारे पास समय अभी कम है। तो देखिए यहाँ मानचित्र में एक बार फिर से आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ हम छत्तीसगढ़ के लघु चिड़ियाघर, तो छत्तीसगढ़ के लघु चिड़ियाघर कहाँ कहाँ स्थित है उसे देख लेते हैं। तो देखिए कानन पेंडारी, सबसे पहला कानन पेंडारी बिलासपुर। तो बिलासपुर कानन पेंडारी में स्थित है लघु चिड़ियाघर। रायपुर के नंदनवन में है, भिलाई के मैत्री बाग में है। ये भारत एवं रूस की मित्रता का प्रतीक है, 1972 में बना था मैत्री बाग। वही नया रायपुर के जंगल सफारी बन चुका है, वहाँ भी मानव निर्मित एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। ये भी एक लघु चिड़ियाघर है। तो ये 4 छत्तीसगढ़ में लघु चिड़ियाघर देखने को मिलेगा। ठीक, जूलॉजिकल पार्क है, कानन पेंडारी, नंदनवन, मैत्री बाग और जंगल सफारी। छत्तीसगढ़ में संग्रहालय और पुस्तकालय देखते हैं अब। तो छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण संग्रहालय कौन कौन से हैं? तो महंत घासीदास संग्रहालय, यह रायपुर में है, 1875 में निर्माण किया गया था इसका। महाकौशल कला विथिका महंत घासीदास संग्रहालय में स्थापित किया गया है। तो महाकौशल कला विथिका इसी संग्रहालय में स्थित है। 11 मार्च 1953 को वर्तमान संग्रहालय भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। जिला पुरातत्व संग्रहालय, यह राजनांदगांव में स्थित है। जिला पुरातत्व संग्रहालय 31 अगस्त 1977 को बनाया गया था। जिला पुरातत्व संग्रहालय राजनांदगांव, एक बिलासपुर में भी है और एक जगदलपुर में भी है जिला पुरातत्व संग्रहालय। सबसे पहले राजनांदगांव को बना था 1977 में, फिर बिलासपुर को 1982 में, जगदलपुर को 1988 में। महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, यह रायपुर में है, 1983 में बना था। सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है? राजनांदगांव में, 1909 में बना था। आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में है, 1908 में बना था। तो ये सभी इतिहास में हम पढ़े ही हैं। एक रायपुर का याद रखेंगे, महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक संग्रंथालय, यह भी 1953 में रायपुर में बना गया। और ये देखिए निर्याति म्यूजियम, तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ? जगदलपुर में है, 1972 में बना था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है इसे। देश का पहला खुला संग्रहालय कहाँ? बालोद जिले में बन रहा है। देश का पहला खुला संग्रहालय बालोद जिले में। अब देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख आश्रम है, तो आश्रमों को भी देख लीजिए, मानचित्र में दिया गया था और इसे पहले भी पढ़े हैं। तो गहिरा गुरु आश्रम जसपुर में है, खुडिया गुफा भी के नाम से जानते हैं, जसपुर में वही है गहिरा गुरु आश्रम। वाल्मीकि आश्रम बारनवापारा में है, तुरतुरिया आश्रम भी बारनवापारा में है, विवेकवर्धन आश्रम भी महासमुंद में है। तो यतीरथ लाल द्वारा बनाया गया था विवेकवर्धन आश्रम महासमुंद में। सप्त ऋषि आश्रम सिहावा में है, श्रृंगी ऋषि आश्रम भी सिहावा में है, लोमस ऋषि आश्रम भी सिहावा में है। अब देखिए ये लोमेश ऋषि का आश्रम, ये लोमस ऋषि, ये लोमेश ऋषि, इनका आश्रम जो है राजिम में भी है। ठीक, तो यह राजिम में भी है, तो आप ऑप्शन देख के आंसर लेंगे। सत्याग्रह आश्रम, ये रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था सत्याग्रह आश्रम। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, यह रायपुर में 1958 में आत्मानंद द्वारा, और वही नारायणपुर में भी रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है 1985 में स्थापित किया गया था आत्मानंद द्वारा ही। अत्रि मुनि आश्रम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। अंगिरस आश्रम सिहावा में है। मुचकुंद आश्रम, यह मेचका सिहावा में है। मुचकुंद आश्रम सबरीम आश्रम सिरुनारायण में है, पहले ही चर्चा किए थे। मतंग ऋषि आश्रम भी सिरुनारायण में है। तो मतंग ऋषि सबरी माता के गुरु थे, तो ये दोनों का आश्रम जो है सिरुनारायण में है। ठीक, चलिए अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ मानचित्र में दिया गया है संग्रहालय, पुस्तकालय, पुरातात्विक स्थलों को। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो है कौन कौन से स्थल हैं, तो आप यहाँ मानचित्र में भी देख के आप याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ जो है पुरातात्विक स्थलों को दिया गया है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं पुरातात्विक स्थल कौन कौन से और कौन से जिले में स्थित है।
तो डीपाडीह यह बलरामपुर जिले में स्थित है। महेशपुर सूरजपुर जिले में, सरगुजा जिले में स्थित है। महेशपुर आप जान रहे हैं, डीपाडीह और महेशपुर बलरामपुर और सरगुजा में है। पाली कोरबा में है। खरौद कहाँ, जांजगीर चांपा में है। मल्हार ताला गाँव बिलासपुर, धनपुर गौरेला पेंडा मरवाही में है। पचराही कबीरधाम जिला में स्थित है। ठीक, फणी नागवन से संबंधित जानकारी प्राप्त हुआ है। पलारी बलौदा बाजार भाटापारा, डमरू भी बलौदा बाजार भाटापारा में है। तुर्री घाट दुर्ग में है। सिरपुर कहाँ, महासमुंद में है। गढ़धनौरा कहाँ है, कोंडागांव में है। कोंडागांव में गढ़धनौरा है, आप देखेंगे यहाँ प्राचीन विष्णु मंदिर है। यहाँ मत्कुद्वीप मुंगेली में है। तो ये सब पुरातात्विक स्थल है। तो देखिए 2014 तक छत्तीसगढ़ में 117 स्थल को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया था। ठीक, अब कितने हो गए हैं, 139 हो गया है। ठीक, 117 पहले था, 2014 तक था। पचराही पुरातात्विक स्थलों का संबंध जो है फणी नागवंशी से संबंधित है। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल है उन्हें क्या क्या संख्या दिया जाता है, ये है। तो यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किन्हें क्या क्या संख्या दिया जाता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख दर्शन पर्यटन स्थलों को। देखिए मेन पार्ट को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तपकरा को जान रहे हैं, सबसे ज़्यादा नाग प्राप्त होता है, तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा जो है क्या है, किला है यहाँ लाफागढ़ में, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है। और चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर, तो सबसे सुंदर दिखाई देता है छत्तीसगढ़ में चैतुरगढ़, तो यह जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर दिखाई देता है इसकी सुंदरता के कारण। रतनपुर को टंकियों का नगर कहा जाता है, बहुत सारे तालाब है इस कारण। खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, बहुत सारे मंदिर होने के कारण खरौद को जो है छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी कहा जाता है। भोरंते को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक, चित्रकूट को छत्तीसगढ़ का न्यागरा कहा जाता है। तो नायग्रा फॉल की समान है, जो अमेरिका का नायग्रा वाटरफॉल है उसी के समान जो है चित्रकूट सबसे चौड़ा नायग्रा फॉल वाटरफॉल है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का नायग्रा कहा जाता है और भारत का भी नायग्रा कहा जाता है। राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। जगदलपुर को चौराहों का शहर। भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी। लुडेंगा को टमाटर की राजधानी कहा जाता है, लुडेंग को। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट स्थित है। बारसूर को देखिए, बारसूर को मंदिरों व सरोवरों का नगरी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, पहले इसका ये आंसर क्या लिया जाता था, आरंग रायपुर रतनपुर को लिया जाता था, रतनपुर को लिया जाता था बारसूर के लिए। अब जो है मंदिरों और सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है, बारसूर को। अब देखिए यहाँ जो है अन्य पर्यटन स्थलों का जिलेवार विवरण दिया गया है। तो हम लोग लगभग मुख्य रूप से जो पर्यटन स्थल है उन्हें पढ़ लिया है। अब वही सभी पर्यटन स्थल को जो है एक साथ जिला वाइज दिया गया है। तो यहाँ जिलों के नाम के आधार पर पूछा जाए तो एक बार इसे भी पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा 33 जिलों के आधार पर जो है सभी पर्यटन स्थलों को दिया गया है, तो इसे भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में कांकेर में स्थित है, भानु प्रताप में खंडी घाट और गढ़ी गढ़िया, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थित है। तो देखिए कांकेर में क्या है, सिंहवासनी मंदिर, गढ़िया पहाड़, किलागढ़ देवी मंदिर, राजमहल है। भानु प्रतापपुर में है प्राचीन किला, गढ़ देवी मंदिर, किला पहाड़, जलाशय, शिव मंदिर। वही खड्डी घाट में क्या है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, माया मोहनी, जोगी गुफा, अष्टभुजी भवानी मंदिर, खंडेश्वर महादेव मंदिर है। गांडा गौरी गढ़ शीतला में कहा है, जोगी गुफा है, गढ़ मांडिया देव, गढ़ हिंगलाज एवं 5 फूल वृक्ष। तो ये सभी दार्शनिक स्थल हैं। अगला देखिए कोंडागांव जिला। कोंडागांव में शिल्प ग्राम के नाम से जाना जाता है। कोंडागांव को केसकाल घाटी, तेलिन माता मंदिर है, फूलों की घाटी कहा जाता है, भंगाराम मंदिर और टाटा मारी। तो ये सभी कहाँ हैं, केसकाल घाटी में। याद रखेंगे टाटा मांगी, भंगा मारी को। भोंगापाल में बौद्ध चैत्य गृह है, देख लीजिए। गढ़धनौरा में देखे हैं पसाड़ घेरे, प्राचीन भग्न ईंटों का मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर, नरसिंह मंदिर है गढ़धनौरा में। उसके पश्चात देखिए बस्तर जिले में है कि जगदलपुर में कौन कौन से हैं, दंतेश्वरी मंदिर, राजमहल और दलपत सागर हैं। बस्तर में शिल्पग्राम के नाम से भी बस्तर भी फेमस है, संग्रहालय है, महादेव का मंदिर है। माचकोट में क्या है, आरक्षित वन के लिए प्रसिद्ध है। केसर पार्क भग्न शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध। घुमर मुंडपारा शिव मंदिर, गुमड़पाल यहाँ भी शिव मंदिर है। छिंद गांव में शिव मंदिर है। नारायणपाल देखे थे विष्णु मंदिर है और भद्रकाली मंदिर है। टोंडेरपाल में विश्वकर्मा का मंदिर और चिंगित राय मंदिर है। देखिए उसके बाद सुकमा जिले में कौन सा है, चिटमिटिन मांदा का मंदिर और रामाराम प्रसिद्ध स्थल है। दंतेवाड़ा में दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, समलूर का कारली महादेव मंदिर है। फरस गांव में ढोलक पहाड़ी पर ढोलकर गणेश की मूर्ति है। बारसूर में मामा भांजा मंदिर है, ये विष्णु और गणेश जी की मंदिर है। बतीसा मंदिर, विशाल गणेश मंदिर और चंद्रादित्य मंदिर है दंतेवाड़ा में।
उसके पश्चात देखिए बीजापुर, बीजापुर में है नंदापल्ली गुफा और आवापल्ली गुफा प्रमुख स्थल। भैरमगढ़ में है अर्धनारीश्वर मूर्ति, भैरम देव मंदिर है, इसके नाम से भी जाना जाता है अर्धनारीश्वर मूर्ति। प्राचीन किले एवं तालाब के भी साक्ष्य है भैरमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नारायणपुर जिले में देखिए अबूझमाड़ पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटे डोंगर से प्राचीन मंदिर और मस्त भग्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम आत्मानंद द्वारा 1985 में बनाया गया था और खुरसेल घाटी प्रसिद्ध है यहाँ। उसके पश्चात देखिए आप कबीरधाम में, तो ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। तो कबीरधाम में कौन सा, चौराग्राम भोरामदेव का मंदिर और मड़वा महल है। छपरी ग्राम में छेरकी महल है। पचराही कहाँ पुरातात्विक स्थल है और प्राचीन कंकालीन मंदिर स्थित है। ग्राम बेंदा यहाँ पुरातात्विक मूर्ति है। ओंगा नपाट में रामचुबा एवं कुरकुरी झीरना है और नर्मदा कुंड है ओंगा नपाट। ग्राम आंची बानो यहाँ पातलेश्वर महादेव मंदिर है ग्राम आंची बानो में। नरौधी में कौन सा है, माँ नर्मदा कुंड और नर्मदा धाम है। पारसनगर बकेला में पासारवनाथ जैन का मंदिर है। ये बकेला तो याद रखेंगे, पारसनगर बकेला पासारवनाथ जैन का मंदिर है। ग्राम देवसरा यहाँ प्राचीन कालीन मूर्ति और प्राचीन गुफा स्थित है। अब चलिए दुर्ग जिले में पर्यटन स्थल देखें तो भिलाई में मैत्री बाग सबसे प्रसिद्ध है। देव बलौद में प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन भग्न बलुआ पत्थर के मंदिर है। नगपुरा में जैन मंदिर है, तो किनके संबंध में है, पासारवनाथ के संबंधित मूर्ति है यहाँ। नाग देवी है मंदिर है, शिव मंदिर है, श्री उसहंग पासारव तीर्थवती है, तो पासारवनाथ का जैन तीर्थकर स्थल है। बानापरद में विष्णु मंदिर है, दुर्ग में ही स्थित है। धमधा शिव मंदिर और चतुर्भुजी मंदिर है। प्राचीन किला है धमधा में। बूढ़ा तालाब है। त्रिमूर्ति महामाया मंदिर है। पाटन में आग तालाब है, आग तालाब। ठकुराइन टोला, ये टोला घाट का शिव मंदिर, ठकुराइन टोला में टोला घाट का शिव मंदिर। भरदा चंगोरी यहाँ बौद्धकालीन भग्न मूर्ति और शिलाखंड और त्रिवेणी संगम है भरदा चंगोरी में। अगला देखिए राजनांदगांव जिला, तो राजनांदगांव के डोंगरगांव में है बमलेश्वरी देवी मंदिर, बुद्ध की प्रतिमा, बूढ़ा देव मंदिर। करेला में कौन सा है, पहाड़ी पर स्थित मां भवानी का मंदिर है करेला में, तो इसी पहाड़ी पर स्थित है डोंगरगढ़ के पहाड़ी पे। साकरा दहारा यहाँ पर टापू पर स्थित सतभनिया मंदिर है, तो सतभनिया मंदिर कहाँ है, साकरा दहारा में। जलदहरा भी है, सूखा बैराज और मोक्षधाम और ओडार बांध भी स्थित है यहीं। बिरखा में है शिव मंदिर, घटियारी मंदिर। और उसके बाद है मक्का टोला, यहाँ माँ कारी पाट का मंदिर है। माँ कारी पाट का मंदिर राजनांदगांव के मक्का टोला में है। उसके बाद देखिए खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में, यहाँ चोडरा धाम, तो चोडरा धाम है, यहाँ डोंगेश्वरी महादेव मंदिर, मड़िया खोल, पहली मेटा बांध, सूर्य जलाशय पर स्थित है। मोटियारी घाट है, नर्मदा कुंड है। गंडई में प्राचीन शिव मंदिर है। खैरागढ़ में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। छुई खदान में यहाँ बैताल रानी घाटी और मोंगरा बैराज और साल्हेवारी घाटी ये सभी स्थित है छुई खदान में। घटियारी यहाँ प्राचीन पुरातात्विक शिव मंदिर है। मोहला मान पर अंबागढ़ चौकी में देखिए तो अंबागढ़ में अंबा देवी का मंदिर है और महिषासुर मर्दनी मंदिर है। और मोंगरा बैराज भी स्थित है, मोहला मानपुर में मोंगरा बैराज स्थित है। बेमेतरा के देखिए नवागढ़ में, तो यहाँ प्राचीन खेड़ापति मंदिर है, महामाया मंदिर है, शारदा मंदिर है और प्राचीन बावली मंदिर है। ग्राम डनढनी में यहाँ जूनी सरोवर है, दुर्गा मंदिर है, शिव मंदिर है और कृष्ण मंदिर है। देवर बीजा में सीता देवी मंदिर और सती स्तंभ है। देवकर में कौन सा है, घुसूर राजा मंदिर है। ठीक, उसके बाद देखिए बालोद जिले में कौन कौन से हैं, बालोद में पहला है कपिलेश्वर तालाब, गंगा मैया मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर और शिवा देवी मंदिर, ये दोनों कहाँ, बालोद में है। उसके बाद चौरेल में देखिए तो यहाँ श्री गौरैया सिद्ध शक्ति पीठ है, यही चौरेल गांव में जो है मेला लगता है, गौरैया का मेला। यहाँ विमल वैदिक सेवा आश्रम है। सतगुरु कबीर घाट 9वीं और 11वीं सदी के मध्य हैहय वंशी राजवंश के द्वारा स्थापित किया गया था, सतगुरु कबीर घाट। कलचुरी कालीन प्राचीन मूर्तियां भी प्राप्त हुए हैं चौरेल से। नर्मदा ग्राम धाम या जलकुंड, कर्मा मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर और राम दरबार के लिए प्रसिद्ध है। चिरचारी बहादुर कलारीन की माची, तो बहादुर कलारीन की माची कहाँ है, चिरचारी की है, बलौद के चिरचारी ग्राम में। करही भदर यहाँ पाषाणकालीन स्मारक है, तो कौन कौन से हैं, धनोरा, कुलिया, मुजगहना और करका भाटा यहाँ पाषाणकालीन स्थल है। लौंडी डोहारा यहाँ भग्न मंदिर, मड़िया पाथर और प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। खपरी में है कुकुर देउर मंदिर, तो कुकुर देउर मंदिर कहाँ है, खपरी में। सहगांव, तो चितवा डोंगरी गुफा जो है सहगांव में है, यहाँ ड्रैगन के चित्र प्राप्त हुए हैं, देखे हैं। मोहदी पाठ, यहाँ मोहदी पाठ बाबा धाम है। उसके पश्चात देखिए रायगढ़, तो रायगढ़ में राम झरना, कबरा पहाड़, बादली गुफा, टीपा खोल, सिंघरपुर गुफा, कर्मागढ़ गुफा ये सभी है। धर्मजयगढ़ में सिसरिंगा घाट, ओंगना है। सिंघरपुर में है शैलचित्र एवं गुफा है। खरसिया में अमर गुफा है। सोनबरसा के पहाड़ में अमर गुफा और इसे छोटे पंडर मुड़ा भी है खरसिया में।
सारंगगढ़ में देखिए, सारंगगढ़ में कौन सा है, गिरिविलास महल। तो देखिए गिरिविलास महल कहाँ है पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे सारंगगढ़ में स्थित है गिरिविलास महल। पुजारी पाली केवटिन मंदिर, तो केवटिन देवर मंदिर है पुजारी पाली में। बौद्धकालीन विष्णु मंदिर है। महाप्रभु मंदिर, रानी झूला मंदिर भी पुजारी पाली में है। और बिलाईगढ़ में कौन सा है, बिलबी का किला और किलबिली माता का मंदिर, बिलबी का किला और किलबिली माता का मंदिर बिलाईगढ़ में है। अब हम आते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में सबसे पहले बिलासपुर में क्या क्या प्रसिद्ध है, कानन पेंडारी और काली मंदिर है बिलासपुर में। काली मंदिर आप देखें, तिफरा का काली मंदिर प्रसिद्ध है बिलासपुर का। रतनपुर में महामाया मंदिर, भैरव मंदिर, रतनपुर का किला, गज किला, सती चौरा है, ठंडी देवर मंदिर है, हर्षद मूसे खां का दरगाह है। किरारी गोंडी में प्राचीन शिव मंदिर है। बेलगहना में सिद्ध बाबा मंदिर आश्रम और महाकालेश्वर मंदिर है। बेलपान में शिव मंदिर, विशाल कुंड है, सीता कुंड है। मल्हार में मल्हार का पतालेश्वर शिव मंदिर है। भीम कीचक मंदिर और डिडनेश्वर देवी मंदिर है। ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव का अष्टभुजी मुखी मंदिर है। लुथरा शरीफ में हजरत बाबा सैयद इंसान अली का मजार है। घोंघरा सीपत के पास है। गर्जर पर्वत एवं आसपास स्मरणीय स्थल है, गर्जर पर्वत है। गतौरा मस्तूरी के आसपास गतौरा, वहाँ महादेव का मंदिर है। गनियारी में शिव मंदिर है। नवा गांव कोंटा के पास जो है, कोटा के पास नवा गांव है, वहाँ सिद्ध बाबा मंदिर। काटेश्वर मंदिर, कोट सागर प्रवासी पक्षी विचरण केंद्र, घोंखा जलाशय और दलहा बाबा पहाड़ है। सरगोड़ कुदरकर में चांदनी जलप्रपात है। अब मुंगेली जिला का देखिए, तो यहाँ श्वेतगंगा प्रसिद्ध है, यहाँ मेला लगता है। श्वेतगंगा कुंड है, यहाँ राम जानकी मंदिर है, पुरातात्विक मूर्तियाँ हैं। लोरमी में देखेंगे खुड़िया बांध है, शिव घाट है, प्राचीन शिव मंदिर है शिव घाट, महामाया मंदिर है। सरगांव में धूमनाथ और धूमेश्वर शिव मंदिर है, सरगांव मुंगेली में। उसके बाद देखिए कोरबा, तो कोरबा में पाली में देखे हैं हम प्राचीन प्रस्तर शिव मंदिर है। लाफागढ़ में प्राचीन किला है, गुफा, महामाया देवी का मंदिर है। चैतुरगढ़ में प्राचीन किला, गुफा, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, शंकरखोल गुफा है। तुम्माड़ में प्राचीन शिव मंदिर, महादेव का मंदिर है। कुदुरमाल में कबीर पंथ का तीर्थ स्थल कुदुरमाल प्रसिद्ध है। गरुला पेंड्रा मरवाही कबीर चबूतरा जलेश्वर धाम इस प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा आप देखिए, जांजगीर चांपा में विष्णु मंदिर है, नेक्टर शिव मंदिर है, छोटा मंदिर, ये छोटा मंदिर भी कहाँ है, यहाँ है जांजगीर चांपा में। नहरिया बाबा मंदिर है, बरम बाबा चौरा मंदिर है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, सबरी मंदिर है, छोटा इष्टिका मंदिर है जिसे अढ़लदेव मंदिर भी कहते हैं। शिवी नारायण में है नर नारायण चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, शिवी नारायण मंदिर, अर्धभग्न केशव मंदिर, नारायण मंदिर, सबरी आश्रम और दूधाधारी मठ। पीथमपुर में कलेश्वर महादेव मंदिर है। दलहा पहाड़ में सिद्ध मुनि आश्रम है। विश्वेश्वरी देवी मंदिर है, नागेश्वर धाम है, अर्धनारीश्वर धाम है। कोटमी सोनार में मगरमच्छ संरक्षण पार्क है। कोटमी में कोटमी किला है। बरगवा में है कोटगढ़ का किला। चांपा में क्या है, समलेश्वरी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर और राजमहल, ये तीनों चीज़ें हैं चांपा में। अब देखिए शक्ति, तो शक्ति में है दमऊ दहरा, गुंजी, पंचवटी और रावणखोल। तो शक्ति में दमऊ दहरा प्रसिद्ध है, पंचवटी और रावणखोल। ऋषभ तीर्थ है, राम जानकी मंदिर, धोबा पहाड़ आश्रम, छलान पानी और रैनखोल। ठीक। चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर, नाथलदाई मंदिर। अड़भार में अष्टभुजी माता मंदिर और भग्न शिव मंदिर देखे ही हैं। बासीन तुर्री धाम के नाम से जाना जाता है, बासीन, यहाँ शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर है। बामनबाड़ी, यहाँ काशीगढ़ का किला है, काशीगढ़ का किला बावनबाड़ी में है। ठीक। अब आते हैं हम महासमुंद, तो महासमुंद में सिरपुर, यहाँ लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक विहार, तिवरदेव महादेव, आनंद महाविहार है, आनंद प्रभु कुटी है, विहार है, गंधेश्वर महादेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, पंचायतन शिव मंदिर, राजमहल परिसर और वेद पाठशाला। तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है सिरपुर। चुंचापाली चंडी माता का मंदिर है, चुंचापाली में खल्लारी माता मंदिर, भीमखो है, जगन्नाथ मंदिर और लाक्षागृह है। बावनखेड़ा में हजरत जाकिर शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है, यहाँ मुंगई माता का मंदिर है। और देखिए सुअर मारगढ़ यहाँ प्राचीन गढ़ है, सुअर मारगढ़ जलाशय व गुफा है। केनकेरा प्राचीन देवालय के लिए प्रसिद्ध है, यह गढ़ कुलछर सिख धर्म का पूजा स्थल है, गढ़ कुलछर केनकेरा के पास। अब देखिए गरियाबंद जिला पहुंच गए हम, तो यहाँ राजीव लोचन मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर, रामचंद्र मंदिर। फिंगेश्वर में फड़ेश्वर नाथ मंदिर, महादेव मंदिर, मौली माता मंदिर और किला है। ऋषि झरना प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल है। बलौदा बाजार और भाटापारा में देखें तो पलारी सिद्धेश्वर शिव मंदिर है पलारी में। गिरौदपुरी में संत गुरु घासीदास के जन्म स्थल है, सपूरा मठ है, जैतखाम है, छाता पहाड़ है। दावाखेड़ा में कबीर चबूतरा है, यहाँ समाधि मंदिर है और कबीर पंथ की अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी है।
सिंगारपुर में मावली माता का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, परमेश्वर देवी मंदिर है और विश्वकर्मा मंदिर है। नारायणपुर कसडोल के महंत लालदास का सूर्य को समर्पित मंदिर। नारायणपुर के कसडोल में बैरागी का मठ, मंडप और महादेव मंदिर है ये नारायणपुर में। धोबनी देखिए तो चिंता देवी मंदिर है, चितावरी मंदिर। डमरू में प्राचीन भग्न मंदिर देखे थे। तरपोंगा में मावली देवी का मंदिर। तुरतुरिया में लव कुश की जन्म स्थल है और बुद्ध विहार है तुरतुरिया। चंगोरपुरी धाम ये त्रिवेणी संगम है। और सोनाखान तो आप जान रहे हैं, शहीद वीर नारायण स्मारक, और यहाँ संग्रहालय बनाया जाएगा। अब देखिए रायपुर, तो रायपुर के दूधाधारी मठ प्रसिद्ध है, सदावाड़ी दरबार प्रसिद्ध है, विवेकानंद सरोवर, महंत घासीदास संग्रहालय और पुरखौती मुक्तांगन प्रसिद्ध है। चंपारण में देखिए तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थल है, चंपेश्वर महादेव मंदिर। आरंग देखिए भांडल देव जैन मंदिर, बागदेउल संत रविदास मंदिर है, बागेश्वर नाथ, जोगेश्वर नाथ मंदिर, कुमारेश्वर नाथ मंदिर और पंचमुखी महादेव मंदिर। चंदखुरी देखें तो कौशल्या माता का मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है। नवागांव का प्राचीन ईट मंदिर आरंग में है, नवागांव प्राचीन ईट मंदिर है। गिरौद में शिव मंदिर है। नाहना चंडी में माँ चंडी का मंदिर है। अब देखिए धमतरी जिला के अंतर्गत प्राचीन किला है, बिलई माता का मंदिर, रामचंद्र मंदिर है। सिहावा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर है। सप्तऋषि आश्रम है जहाँ गौतम ऋषि, सप्तऋषि में कौन कौन से शामिल है, गौतम ऋषि, मुचकुंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, अगस्त्य ऋषि और श्रृंगी ऋषि, ये सभी सप्तऋषि में प्रसिद्ध है। सरोवर गुफा और शांता गुफा ये भी जो है सिहावा में स्थित है। ठीक, तो ये लगभग सभी जो स्थल हैं वो देखे हुए हैं, सब नाम पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए हम जो है इसे फटाफट पढ़ रहे हैं एक बार, ठीक, क्योंकि छूटा ना रहे। अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, अब उत्तर छत्तीसगढ़ बच गया, तो उसमें देखिए देवपुर में है पातालेश्वर महादेव मंदिर और डोंगेश्वर घाट धाम। विश्रामपुर में है राम लक्ष्मण टेकरी मंदिर, घाघरा में प्रस्तरों का मंदिर और सीतामढ़ी गुफा। हरचौका में है देवी देवताओं का प्राचीन मंदिर एवं गुफा। मुरेरगढ़ में क्या है, प्राचीन किला एवं मंदिर और हिल स्टेशन है मुरेरगढ़ में। कोटाडोल में क्या है, पुरातत्विक स्थल अशोककालीन मूर्ति प्राप्त हुआ है कोटाडोल से, ये कहाँ है, एमसीबी में। पोड़ी चिरमिरी में जगन्नाथ का मंदिर है। भगवानपुर भरतपुर के पास भगवानपुर में चांग देवी का मंदिर है, ये चांग बखार के अंतर्गत ही आता है। देखिए कोरिया जिले में बैकुंठपुर में क्या है, छिपछिपी देवी का मंदिर है कोरिया जिले के अंतर्गत। उसके बाद सूरजपुर में देखिए सारासोर, सूरजपुर के सारासोर में गंगाधर मंदिर और जलधारा है। कुदरगढ़ में है बागेश्वरी देवी का मंदिर, आप जान रहे हैं, कुदर देवी मंदिर, किला और कपिलधारा है। सूरजपुर में काल भैरव मंदिर, शीतल लेखनी की पहाड़ी और खोपा धाम है। सरगुजा में देखिए आप, सरगुजा में अंबिकापुर में महामाया मंदिर है, तकिया मजार है, तकिया मजार एक इनका है बाबा मुराद शाह का मजार है। रामगढ़ में सीता बेंगरा की गुफा, प्राचीनतम नाट्यशाला है, जोगीमारा गुफा है, हाथीपुल है, सीताकुंड है। सीताकुंड कहाँ, हाथीपुल में स्थित है। मैनपाटे की हिल स्टेशन के रूप में और बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देव टिकरा यह शिव मंदिर, देवी का मंदिर जो छेरिक देउर, तो छेरिक देउ यह स्मारक है, कहाँ स्थित है, देवटी किरा में, सरगुजा जिले के। देवगढ़ अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है। महारानीपुर यहाँ देउर मंदिर है। कलचा भदवाही यहाँ सतमहला मंदिर है। यहाँ महेशपुर भी है। देखिए बलरामपुर का डीपाडी, तो यह प्राचीन मंदिरों का समूह एवं भग्न मंदिर है। डीपाडी में तो प्राचीन स्थल है, ये दार्शनिक स्थल। तातापानी गर्म पानी का फुहारा है दार्शनिक स्थल में। बेलसर में शिव मंदिर है। अब देखिए अंतिम जिला हो गया जसपुर नगर में रानी दाह जलप्रपात है, दमेरा प्रपात, इंदिरा घाट, लोरो घाटी है। पत्थल गांव में किलकिला घाटियाँ, नंदन झारिया, कोसला पाट, देवता ये तमला पहाड़ है। कुनकुरू में देखिए महागिरजाघर है, ये एशिया का दूसरा बड़ा चर्च है। मंधेश्वर पहाड़ भी कुनकुरी के अंतर्गत आता है और बेने प्रपात भी। अब बगीचा में देखिए नाशपत्ती, लीची, आम की बगीचा की घाटी, कुढ़िया रानी की गुफा एवं जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है बगीचा। सन्ना ये प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये हम सभी 33 जिलों का जो है पूरा देख चुके हैं। ठीक, अब यहाँ हमारे पास जो है 2 और पेज बचा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देखिए भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण रायपुर सर्किट में, तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण द्वारा रायपुर सर्किट छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची दिया गया है। तो यहाँ केंद्र संरक्षित जो है स्मारकों की सूची है, तो आप जो है एक बार पढ़ लेंगे। तो मैं पढ़ूंगा तो वही सब चीज़ें नाम है जो हम पहले देख चुके हैं, वो सब नाम है, कौन कौन से नाम इसमें है, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तो नाम पढ़ लीजिएगा, आपको स्थान, क्योंकि जो पहले पढ़े हैं वही स्थान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नोट पॉइंट दिया है उसे मैं पढ़ देता हूँ। छत्तीसगढ़ के संरक्षित अन्य स्थलों को देखें तो कौन कौन से हैं, तो रायपुर का रीवा उत्खनन स्थल है, बस्तर का प्राचीन शिव मंदिर दलपत सागर है, और बस्तर में ही प्राचीन किला और राजपुर है। बीजापुर में प्राचीन किला मंदिर और भैरमगढ़ है। बीजापुर में प्राचीन विष्णु मंदिर और जांघल है। दंतेवाड़ा का 16 खंभा मंदिर और बारसूर में 16 खंभा मंदिर है, वह है।
दंतेवाड़ा में पेद्दमगुड़ी मंदिर बारसूर में स्थित है, वे भी जो है अन्य स्मारक में है। इसके अलावा जो यहाँ 75 स्मारक स्थलों की सूची दिया गया है वे भी शामिल है राष्ट्र, तो केंद्र संरक्षित स्मारक स्थल है। और वही देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ के जो राज्य संरक्षित स्मारक स्थल है उनकी भी सूची दिया गया है। तो हम देखे थे कि राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों की संख्या कितने हैं, तो 58। तो इन 58 स्थलों का नाम यहाँ दिया गया है। एक बार आप जो है इसे पढ़ सकते हैं इस लिस्ट को। इसका पूरा PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हम बता देते हैं टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके ज्ञान करके आप ज्ञान मीमांसा करके जो है सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको आज ही यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से जो है पर्यटन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, तो इससे आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा। जितना हमने अभी तक दार्शनिक स्थल जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी पढ़े थे वो सबको एक बार जब जिला दर्शन पढ़ेंगे तो आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।